एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत टफ टास्क होता है कि लोगों को समझना, उनकी स्किल्स को, उनके टैलेंट को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन का। ना क्या हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत, जब आपने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, वैकेंसी दी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो वो पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट, जो जॉब का स्पेसिफिकेशन था, वो उससे मैच करते भी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनकी कॉम्पिटेंसीज उससे मैच नहीं भी करती होंगी, फिर भी लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, तो सिलेक्शन में क्या होता है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन एक पूल ऑफ एप्लीकेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं, उनमें से सॉर्ट आउट करके सिलेक्ट करता है उन लोगों को जो लोग एक्चुअल में कैपेबल होते हैं उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब के लिए। ठीक है, जिनके पास वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स होती हैं टू परफॉर्म दैट काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेरियस स्ट्रेटजीज आर एम्प्लॉयड टू हेल्प रिक्रूटर्स to decide what applicants is best suited for the job. Here various techniques are adopted by the organization, जिससे रिक्रूटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं उन सारी एप्लीकेशंस में से कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से एप्लीकेंट्स हैं जो बेस्ट सूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। सिलेक्शन का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू गेट द राइट पीपल एट राइट पोजीशन। ठीक है, जो इंसान की जैसी कैपेबिलिटीज़ हो, जैसा उसका टैलेंट हो, स्किल्स हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको उसी करेक्ट पोजीशन पे, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसे एम्प्लॉय करना। ठीक है, तो इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन इज़ टू गेट द राइट पीपल एट द राइट पोजीशन एट द राइट पोस्ट। ठीक है, सो इट इज़ नेगेटिव इन नेचर। हाउ इट इज़ सेड टू बी एज नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज रिक्रूटमेंट के में क्या था, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ना अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अब सिलेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, सॉर्ट आउट करती है, लोगों को निकालना स्टार्ट करती है। जो एप्लीकेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो लोग कैपेबल ही नहीं, उनको उनको उन एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे लोगों का क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होता है, सिलेक्शन होता है, तो लोग छटते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो उसके लिए कैपेबल नहीं है, उनको रिजेक्ट करके, और जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस या स्किल्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, फर्दर वो आगे स्टेप्स के लिए उन्हें एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, और आगे के स्टेप्स प्रोसेस जो भी होता है सिलेक्शन का, लाइक इंटरव्यू एंड ऑल दीज थिंग्स, वो उनके साथ होता है। ठीक है, उनको फिर बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनका इंटरव्यू और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन छांटती है लोगों को, किस तरह से सिलेक्ट करती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में देखिए सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जस्ट एक इनिशियल स्क्रीनिंग होती है एप्लीकेंट्स की। ठीक है, मतलब बहुत ही एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यू टाइप होता है। यहाँ पे जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय है, उसने अप्लाई किया, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म उसने डाला होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, तो एक जितने भी एप्लीकेंट्स का अप्लाई किया है, उनका आप एक स्क्रीनिंग करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो, जिनके पास वो काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं या नहीं है, कौन से ऐसे हैं जो मिसफिट होते हैं किसी भी, जिस भी वैकेंसी के लिए आपने डाला है। ठीक, मीन्स जो जो रिक्वायरमेंट्स आपने क्वालिफिकेशंस डाली थी कि तो बहुत से, जैसे हमने भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी अप्लाई करते थे जिनके पास वो क्वालिफिकेशन स्किल उतना नहीं भी होता है। तो यहाँ पे आप एक ऐसे ही इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं ये देखने के लिए कि जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आपने डाली है, जिनकी क्वालिफिकेशन उसी से मैच करती हैं, उनको सिलेक्ट करना, और बाकी के जो भी ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस मैच नहीं करती, उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, सो एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यूज टाइप भी हो सकता है लोगों को, मींस लोगों से आप जनरली, कोई भी कंपनी का जूनियर एम्प्लॉय हो, वो भी ले सकता है किसी भी पर्सन से, एप्लीकेंट से इंटरव्यू, जहाँ पे उनकी जनरल डिटेल अबाउट देयर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वो शेयर करे। उसके बेसिस पे उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं और वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, देन सेकंड क्या आता है, सिलेक्शन। ना जो इनिशियल स्क्रीनिंग के दौरान जो लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए, अब उनका सिलेक्शन टेस्ट होता है। देखिए, सिलेक्शन टेस्ट में भी कई तरह के टेस्ट कंडक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी जॉब्स, लाइक अगर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, ये किसी भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करने के लिए करते हैं कि पर्सनस की अंदर जो जॉब के लिए स्किल्स चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसकी स्किल्स कैसी है, जैसे कितना जल्दी चीज़ों को वो कैच कर सकता है, आईक्यू लेवल।
यहाँ पे क्या देखते हैं, किसी भी पर्सन का आईक्यू लेवल, उसका कॉमन सेंस, ठीक है, तो मेंटल एबिलिटीज आर चेक्ड ऑन दिस। देन और टेस्ट होता है लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट आप करा सकते हैं, ठीक है, या उसी तरह से आप पर्सनैलिटी टेस्ट करा सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है, यहाँ पे कितना पर्सन सेल्फ एम्बिशियस है, कितना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कितना मोटिवेटेड है, ठीक है, या इमोशनल कंट्रोल कितना है, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, थोड़ा सेंसिटिव ना हो, ठीक, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, या सोशियबिलिटी कितनी है, लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, एक वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। तो इट इज़ ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ persons who are selected during the first step, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से टेस्ट करा के भी कंपनी चेक करती है कि किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कैसी हैं, राइट। और क्या ऐसे पोटेंशियल ऑर्गेनिक किसी पर्सन का पोटेंशियल चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, या जिन्हें प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए कराते हैं ये देखने के लिए कि उसका कितना एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, ठीक है, उस मीन्स जिस भी जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, तो इंटेलिजेंस टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि वो उस जॉब की कितनी नॉलेज है उस इंडिविजुअल को, राइट। सो ये सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। नाउ टेस्ट के बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनका इसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन क्या होता है, देन फाइनल इंटरव्यू होता है। ये इसके नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का। इंटरव्यूज़ भी देखिए बहुत तरह के होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, इट्स अ लास्ट स्टेप। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी, और ये देखिए फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, मीन्स या और इसको डायरेक्टिव है, पैटर्न इंटरव्यू, वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कराती है। स्ट्रेस इंटरव्यू भी ले सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, जैसे आपको जो भी काम करना है उस काम से रिलेटेड आपका एग्ज़ामिन करने के लिए कि कितना आप उसके लिए अवेयर हैं, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ छोटा सा उसी जॉब का कुछ वर्क करने के लिए दे दिया, ये चेक करने के लिए आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है। डेमोज होते हैं, राइट। ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, लाइक आप जाते हैं, बैठते हैं, फिर वहाँ पे उस इंटरव्यू के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठे रहते हैं, वो आपका मूवमेंट्स, आपका बॉडी मूवमेंट्स चेक करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, अब इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो जैसे प्लान्ड इंटरव्यू होते हैं, प्लान्ड है या पैटर्न इंटरव्यू, ये क्या होता है, बहुत ही फॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं। यहाँ पे केयरफुली जो लोग सुपरवाइजर्स हैं, जो इंटरव्यूअर्स है, बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर्ड करके रखे होते हैं, वन बाय वन आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज़ भी होते हैं, पैनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, एक साथ कई सारे लोग, कई सारी फील्ड्स के एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपसे वो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपने जो चीज़ें की हैं, जो क्वालिफिकेशंस है आपकी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके कुछ पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ना जो कैंडिडेट्स टेस्ट को पास कर देते हैं उसके बाद उनका क्या होता है, एक फॉर्मल काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ होता है, जो मैनेजर्स कंपनी के या स्पेशल पर्सन बुलाए जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो आपका क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर्स आस्क करके एक ओरल काइंड ऑफ इंटरव्यू लेते हैं आपसे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है इसके बाद, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। ये क्या होता है, ये कंपनीज एक इनफॉर्मल वे में टेलीफोन कम्युनिकेशंस के थ्रू या फॉर्मल लेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कंपनीज, जो आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन डाली हुई होती है एप्लीकेशन फॉर्म में अपने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में, या कुछ रेफरेंसेस के बारे में कि किन के नॉलेज से आपको इस जॉब का पता चला, कैसे आप आए हैं, अगर कोई पर्सन आपका इस जॉब में ऑलरेडी वर्क कर चुका है या करता है, तो वो सारी चीज़ें सही है या गलत है, या आपका कुछ ऐसे क्रिमिनल या केस या कुछ ऐसा आपने रिकॉर्ड तो नहीं रहा हो क्रिमिनल फील्ड में। तो जस्ट एक कंपनी क्या करती है, आपके बारे में और पता करती है कि आप कैसे पर्सन है, किस तरह के आदमी, आपका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए कंपनी चेक करती है। और जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है कि नहीं, कितनी ज़्यादा वो एक्यूरेट है, ठीक है, वो आप पता करती है। इनफॉर्मल वे में टेलीफोन कॉल्स के थ्रू भी कर सकती है, राइट। देन सिलेक्शन डिसीजन। नाउ हियर, after obtaining all the information and taking necessary step, now the company selection decision मेड करती है। डिफरेंट डिफरेंट जो कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स आई थी और इंटरव्यू टेस्ट पास किया, इंटरव्यूज़ दिया, रेफरेंस चेक करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हमने किसको रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका डिसीजन क्या है, किस तरह का वो पर्सन है, टेस्ट उसने कैसा पास किया है,
तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेस आपने करी हैं, उनके थ्रू, उनके बेसिस पे आप ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कौन सा पर्सन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उस पर्सन को आप रिक्रूट करें जो आपकी उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फिट रहेगा। ठीक है, जिसकी क्वालिटीज़ जो हैं, मेन क्या देखते हैं, जिसकी क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल, क्वालिटी ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एक जो भी पर्सन आप हायर करने जा रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि कॉम्पिटेंट है, जिसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैच करती हैं उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब के लिए, उसको आप सिलेक्ट करते हैं। देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन ये होता है। यहाँ पे क्या देखते हैं, जस्ट एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन को, लाइक अगर कंपनी ने आज एम्प्लॉय किया, कुछ टाइम बाद ही उसकी डेथ होगी, कुछ टाइम बाद ही। ठीक है, तो अब कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे कंपनीज लेबर लॉज में फॉलो करती है, जिसके अंडर उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है। तो ये जस्ट देखने के लिए कि पहले से ही उस पर्सन को कोई बीमारी ना हो, ऐसी कुछ कि वो इतना वर्क करने के लिए कैपेबल हो या ना हो, या कितना फिट है वो उस काइंड ऑफ एक्टिविटी को करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। देन लास्ट स्टेप क्या होता है, जॉब ऑफर। उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने ये सारे जितने भी प्रीवियस हर्डल्स थे, इनको पार करके सारी चीज़ों को पास किया हुआ है, अब उन्हें कंपनी जॉब ऑफर देती है। ठीक है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देती है। उसके बाद उनका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और वो कंपनी को उन्हें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से उनका साइन हो जाता है। राइट, सो दीज आर दी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जॉब सिलेक्शन के बाद, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद देखिए कुछ टॉपिक रह गए, लाइक इंडक्शन है, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन, डिमोशन। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू।